Hi, how are you students? Today we read class 2nd EVS book, chapter number 1, digestive system and the respiratory system. We read part 4th. Now we read. अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं। हमने पहले पढ़ा था सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे 5, ठीक है, और उसके अलावा हमारे अदर ऑर्गन्स होते हैं। अब हम आगे जो अदर ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं वो हम पढ़ते हैं। द डिफरेंट ऑर्गन्स सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम है, अंग तंत्र, ऑर्गन अंग, सिस्टम तंत्र, ठीक है। अंग तंत्र है मतलब जो अंग हमारे शरीर में काम करते हैं वो अलग अलग हैं, सभी का अलग अलग काम है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, अर्थात जो पाचन तंत्र है हमारा, ठीक है। पाचन तंत्र का काम क्या है? जो हम खाना खा रहे हैं उसको पचाना, उसको पचा करके शरीर में जो शरीर के योग्य है उसको रखना, और बाकी जो वेस्टेज बचता है उसको ये और आगे दूसरे सिस्टम के पास भेज देता है। इस सिस्टम का काम होता है भोजन को पहले पचाना। देखिए, दिस सिस्टम हेल्प आवर बॉडी टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। यह जो सिस्टम है, यह जो तंत्र है, यह भोजन को पचाने में शरीर की मदद करता है, ठीक है। शरीर में जो भी हम भोजन खाएंगे वो हजम होगा, तो यह जो तंत्र है यह सबसे ज़्यादा मदद करता है, यह उसको हजम करता है, पचाता है खाने को, ठीक है। इसी सिस्टम के तहत हमारा जो खाना होता है वो पचता है, जिससे हमें दोबारा से भूख लगती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा चित्र है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पेट में ही होता है, जिसमें लीवर, किडनीज, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, स्टोमक, ये सब हैं। इसमें ये सब मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। छोटी आंत एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक अंग काम करता है तो फिर दूसरा काम करता है उसके साथ मिल कर के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक कोई अंग काम करे, नहीं, टोटली ये डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है पूरे पेट को। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? जो श्वसन तंत्र है, जो हम श्वास लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है? जो हमारे फेफड़े हैं, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सांस लेने से, हम जो सांस ले रहे हैं वो सांस हम किससे ले रहे हैं? फेफड़ों से ले रहे हैं। फेफड़ों के अंदर सांस, जो हवा है, हम जब सांस अंदर लेते हैं फेफड़ों में भरती है, और वहीं से वापस वहाँ जो ऑक्सीजन है वो बाकी रह जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज जो हैं शरीर के काम के लिए वो बाहर आ जाती है, ठीक है। दिस सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ। यह सिस्टम हमारे सांस लेने में मदद करता है, जिसके तहत, इसी सिस्टम के तहत हम सांस ले पाते हैं। यदि ये सिस्टम खराब हो तो हम सांस लेने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट है द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? संचार तंत्र। संचार तंत्र, ये आप देख रहे हैं, ये मानव हृदय का चित्र है, ह्यूमन हार्ट, ठीक है। हमारे जो इंसान हैं उनका जो हृदय होता है वो इस शेप का होता है, इस टाइप, ठीक है। मानव हृदय का चित्र है ये। इसी के द्वारा पूरे शरीर में संचार का, यानी कि खून जो होता है हमारा, जो ब्लड जो है, ठीक है, उसका पूरे शरीर में पहुंचना, और पूरे शरीर से वापस हृदय में पहुंचना, इसी सिस्टम का काम है, इसी तंत्र का काम है। ये इसी तंत्र के द्वारा, सर्कुलेटरी सिस्टम जो संचार तंत्र है। दिस सिस्टम कैरीज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी।
यह सिस्टम हमारे शरीर में, यह जो तंत्र है यह हमारे शरीर में सभी भागों तक, शरीर के सभी अंगों तक खून को पहुंचाता है। ठीक है, ये इसी का काम है। ये कैसे करता है? जो पंपिंग करता है, ठीक है, एक बार ऐसे और फिर एक बार ऐसे, मतलब कम हो जाता है। ठीक है, एक बार साइज बढ़ जाएगा, एक बार कम हो जाता है, इस प्रकार पंपिंग करता है। और बहुत ज़्यादा, बहुत प्रेशर के साथ पंपिंग, मतलब जैसे हवा हम भरते हैं ऐसे। ठीक है, एक बार ऊपर नीचे, जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, उसी टाइप से कुछ पंपिंग करता है, मतलब अपना प्रेशर बनाता है। और वो प्रेशर से ही ब्लड जो है, जो हार्ट के अंदर आया हुआ है वो बाहर भेजता है। ठीक है, और जो बाहर है वो अंदर लेके आता है। इसमें हमारा जो हृदय है इसके अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि शुद्धिकरण होता है। जो भी खून होता है वो शरीर में दूसरे सभी अंगों तक जा करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या अदर जो भी हैं वो उसके अंदर पार्टिकल्स मिल जाते हैं, जिससे खून ख़राब हो जाता है। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है वो, तो हृदय के अंदर आकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड हृदय जो है ख़त्म कर देता है उसको, और उसको साफ़ खून कर देता है और वापस हमारे शरीर में भेज देता है। ठीक है, तो हमारे लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है, खाना खाना बहुत ज़रूरी है, और लंबे गहरे सांस लेना ज़रूरी है, जिससे हृदय ज़्यादा पंपिंग करे और जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा अंदर जाए, जिससे खून ज़्यादा साफ़ हो। थैंक यू।